आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बुशमैन जनजाति के बारे में। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले राजस्थान सरकार के एडवाइजरी के अकॉर्डिंग आज हम क्लास पर आने से पहले 2 मिनट ध्यान, योग, प्राणायाम को भी देंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद क्लास से जुड़ेंगे। आंखें बंद करें और उसके बाद लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करें। तो आइए मानसिक शांति के साथ आराम से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बुशमैन जनजाति के समाज एवं संस्कृति के बारे में, बुशमैन जनजाति के वातावरण समायोजन के बारे में एवं बुशमैन जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। तो आइए जुड़ते हैं आज की क्लास से और पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति की संस्कृति और समाज के बारे में। बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति में बात करें तो यह लोग छोटे समूह में निवास करते हैं, यानी इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती। समूह में जब ये रहते हैं तो छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। हमने चर्चा की थी वेल्स जो इनके गांव होते हैं जिसमें 8 से 10 झोपड़ियां होती है, तो वहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका समूह हमेशा छोटा होता है। इसके बाद परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में प्राणी व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। इनकी जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी इनके रीति रिवाज है, संस्कार है, उस सब में प्रकृति का और प्राणियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि प्रकृति के बीच में रहकर अपना जीवन जीते हैं, इसलिए प्रकृति को केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। जादू टोना और भूत प्रेत में यह लोग विश्वास करते हैं और इनकी मान्यता है कि 2 भगवान इस दुनिया में हैं। कौन से? एक जो पूर्व में रहता है, एक वह जो पश्चिम में रहता है। यानी बुशमैन जनजाति के अनुसार इस दुनिया में 2 भगवान है, एक पूर्व दिशा में निवास करता है और एक पश्चिम दिशा में निवास करता है। इस बुशमैन जनजाति के लोगों को भूत प्रेत से, जादू टोने से, बीमारियों से जो बचाने वाला होता है उसे यह लोग ओझा कहते हैं। चट्टानों पर इनके द्वारा की गई पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है, यानी ये बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, चित्रकारी कला में ये निपुण होते हैं। इसके अलावा अंडों के खोल से बने आभूषण और तीर कमान इनके क्राफ्ट की अन्य वस्तुएं हैं, यानी ये क्राफ्टिंग भी करते हैं, नया सामान बनाते हैं, आकर्षक सामान बनाते हैं। तो अंडों के खोल से हमने कल चर्चा की थी, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल में पानी भरने का काम करते हैं, उसके साथ साथ उस अंडे के खोल से आभूषणों का निर्माण भी करते हैं। तो ये सब इनकी क्राफ्ट की चीजें हैं। आइए इससे आगे बात करते हैं बुशमैन जनजाति के वातावरण समायोजन के बारे में कि यह उस वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हैं। तो कम सामान, कम बच्चों के कारण यह स्वतंत्र घूमते हैं, यानी ये इनकी परंपरा है कि संग्रहित सामान नहीं रखते, इसलिए इनके पास सामान कम होता है, इनके बच्चों की संख्या कम होती है और जो भी सामान होता है ये बंटवारा भी शीघ्रता से कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनके पास वो सामान कम रहेगा, जिम्मेदारियां कम रहेगी, उस सामान का बोझ कम रहेगा। तो इसलिए ये स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना शक्ति इनमें पाई जाती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, ये अपने आप को जीवित रखने का पूरा हर संभव प्रयास करते हैं। अकाल में महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती। देखिए अकाल की परिस्थिति में भोजन के लिए खाद्यान्न और पीने के लिए पानी दोनों की कमी इनके सामने हो जाती है। इस स्थिति में इस जाति की महिलाएं जो है वो गर्भ धारण नहीं करती ताकि
होने वाले बच्चे को या उसे खुद को ज्यादा भोजन की या पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, ताकि अकाल जब तक नहीं चला जाता, जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सब लोग कुशलता से रह सके। इसलिए अकाल में वहां इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण नहीं करती है। अल्पवयस्क एवं मादा जीव का शिकार नहीं करते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, जब शिकार ये करते हैं तो छोटे पशुओं का या जो मादा पशु होते हैं उनका शिकार ये लोग नहीं करते हैं। शिकार किए गए पशु का पूरा उपयोग लेते हैं। जिस पशु का इन्होंने शिकार किया है उसका पूरा उपयोग लेंगे, उसकी खाल, उसका मांस, उसकी हड्डियां, उसका सभी तरह से उपयोग ये करते हैं। और कम ईंधन से अग्नि जलाते हैं। रेगिस्तान में रहते हैं तो इसलिए वहां पर ईंधन कम मिलता है। इस परिस्थिति में जितना इनके पास ईंधन है उससे ही ये अग्नि जलाकर रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में एक बेहतरीन तरीके से यह अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं बुशमैन जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। देखिए यह लोग आधुनिक लोगों से जैसे जैसे संपर्क में आ रहे हैं, आधुनिक जनजीवन से संपर्क में आ रहे हैं, उसके साथ इन लोगों में बदलाव भी आने लगा है। और वो क्या क्या बदलाव है कि यह शिकार के साथ साथ जल स्रोतों के पास आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं। जब कृषि का चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे हम आदिम निर्वाह कृषि, लेकिन यहाँ ये समझें कि यह पहले मूल रूप से शिकारी थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क हुआ, इन लोगों ने पानी के स्रोतों के पास, चाहे तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, झील हो सकती है, उसके पास अपने आवास स्थापित किए हैं और कृषि कार्य करने लगे हैं। यानी शिकार के साथ साथ अब कृषक भी ये बनने लगे। इसके बाद स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते हैं। विनिमय दो प्रकार का होता है। जब व्यापार के बारे में बात करेंगे, वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय, और मुद्रा, वस्तु के बदले मुद्रा लेना वो मुद्रा विनिमय कहलाता है। तो ये वस्तु विनिमय जो है ये करने लगे हैं स्थानीय व्यापारियों के साथ। सामान खरीदना, सामान बेचना, एक वस्तु दी उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली, ये ऐसे क्रियाकलाप भी करने लगे हैं। यूरोपीय आक्रमणों से इनकी संख्या कम हो रही है। यूरोपीय लोग जो इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं उस वजह से, उनके क्षेत्रों को पाने के लिए, इस वजह से इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इन महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी कॉपी में लिखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।